बची कुची दाल से बनाएं मिस्सी रोटी। एक बार खाएंगे बार बार बनवाएंगे, सब आपके दीवाने हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिस्सी रोटी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आप घर में कोई भी दाल बनाते हैं, मसलन मूंगी मसरों की दाल या चनों की दाल, उसके साथ आप ये बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। बेसन वाली से ज़्यादा मज़ा देगी आपको ये मिस्सी रोटी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। चलें जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पे गूंदा है मूंगी मसरों की दाल से आटा। यहाँ मैंने ले लिया है आधा किलो आटा, गंदम का आटा मैंने लिया है। इसमें मैं अब कुछ डालूंगी ड्राई इंग्रेडिएंट। आटे के दाल के मुताबिक आप आटा ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा दाल नहीं है तो आप थोड़ा सा दाल में पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने नमक डाल दिया है, 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, 1 टेबल स्पून ही खुश्क धनिया लिया है, और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन। इन सब खुश्क मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि आटे में हर तरफ नमक मिर्च मिक्स हो जाए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। मीडियम मैंने चॉप शेप में काट लिया था। 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी सब्ज़ धनिए के, और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप की हुई मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दिया है। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे और उसके बाद दाल के साथ आटा गूंद लेंगे। कि जितने भी हमने ड्राई मसाले और इसमें प्याज और सब्ज़ मिर्चें धनिया वगैरह डाला है वो लास्ट में डालिएगा। सब्ज़ धनिए से और मिर्चों से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है, और ये बिल्कुल फीकी रोटी अच्छी नहीं लगती है। इसमें थोड़े से मसाले तेज़ ही रखिएगा, यानी कि थोड़े से स्पाइसी। और ज़बरदस्त सा हमारा आटा गूंथ चुका है। ये आप देख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा टाइट है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमने आटा गूंथ लिया है। अब मैंने इसे पानी लगा के इसको आधे घंटे के लिए कवर करके मैं रख दूँगी। आधे घंटे के बाद हम इसे दोबारा से उसी तरह गूँदेंगे जिस तरह हम आम रोटियों का आटा दोबारा गूँथते हैं, ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने दोबारा से आटे को गूँथ दिया है। अब हम इसे एक बाउल में डाल के आधे घंटे के लिए दोबारा से कवर करके रख देंगे। जी, यहाँ पे आधा घंटा तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसके पेड़े बनाना शुरू कर दिए हैं। जिस तरह हम रोटी बनाते हैं उसी तरह हम इसके पेड़े बनाएँगे। ऑयल या घी मैंने आटे में इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि दाल पहले से पकी हुई थी, इसमें ऑयल और घी शामिल था। इसलिए आप अगर दाल स्पेशल रोटियों के लिए बनाते हैं तो उसमें अगर आपने वैसे ही बॉयल किया, ऑयल और घी नहीं डाला, तो आप इसमें से कोई भी एक चीज़ आटे में डाल सकते हैं। अब हम इसे बेल लेते हैं। आप जिस तरह पराठा बनाते हैं, अंदर अगर घी लगाना चाहें तो इसमें लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पैन को ग्रीस कर लिया है, और अब मैंने इस पे रोटी डाल दी है। एक साइड जब पक जाएगी तो फिर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। अब हम इसके ऊपर वाली साइड पे घी लगा देंगे। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी के साथ इसका ज़्यादा क्रिस्पी और ये मज़े की बनती है। अच्छी तरह से घी लगाने के बाद हम इसे एक साइड से कुक कर लेंगे ताकि वो थोड़ी-सी गोल्डन कलर की हो जाए रोटी, तो फिर हम इसकी साइड को बदल देंगे। ये आप देख सकते हैं नीचे से हमारी गोल्डन ब्राउन रोटी हो चुकी है। जी, इसी तरह हम अपनी दूसरी साइड भी रोटी की गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। इसको आप मिस्सी रोटी कहें या पराठा कहें, ये आपको 2 इन 1 टेस्ट देगा। ये आप देख सकते हैं ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इतनी सॉफ्ट रोटी बनी है। ये बहुत ही मज़े की बनी है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलें जी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।